तो स्टूडेंट्स ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अ कैंडल इज ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर एंड अ कनकेव मिरर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा मिरर बोल रहे हैं। तो ये मैं अंडरलाइन कर देती हूँ कि कनकेव मिरर बोला है, और जो कैंडल है दैट इज ऑफ 15 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है ये? ऑब्जेक्ट। दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इमेज फॉर्म्ड, और जो इमेज फॉर्म्ड है वो कितनी है? 45 सेंटीमीटर इन हाइट। तो हाइट की बात की जा रही है। यस, तो देखिए इमेज कैसी है? रियल है, और उसकी हाइट कितनी है? 45 सेंटीमीटर, और आपने निकालना है मैग्नीफिकेशन। तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद देखिए हम पहले गिवन चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, जो जो गिवन है। तो पहला आपको गिवन है हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितनी है? हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। और उसके बाद लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज, वो कितना है आपका? HI। ठीक है, वो कितना है आपका? 45 सेंटीमीटर। लेकिन इमेज कैसी है? रियल। तो रियल है तो कौन सा साइन लगेगा? माइनस। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसको आपने स्किप नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद हम देख करेंगे मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन वी नो दैट क्या पता है आपको कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कितना है हाइट? -45 अपॉन 15। तो कितना आ गया आपके पास? -3। क्या आंसर आ गया आपके पास? -3। मतलब इतना उसका साइज है, और जो माइनस से पता चलता है कि वो क्या है? रियल। इमेज क्या आई है? रियल। रियल मतलब ऐसे मिरर टक टक टक। ठीक है, यहाँ पे इधर आ गया, इधर आ गई इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर होगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से। तो स्टूडेंट ये आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा। अ स्टूडेंट वांट टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज। एक बच्चा है, वो कैसी इमेज चाहता है कि उसकी कैसी इमेज आए? एक इरेक्ट इमेज आए। इरेक्ट होता है सीधा, इरेक्ट होती है सीधी इमेज आए ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो उसने ऑब्जेक्ट लिया है उसकी इमेज क्या है? सीधी आए बाय यूजिंग अ कनकेव मिरर। कौन सा मिरर लेगा वो बच्चा? कनकेव मिरर ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑफ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। तो एफ कितना है आपका? 10 सेंटीमीटर, जो कहाँ से कहाँ तक होता है? याद करिए अपने कॉन्सेप्ट। एफ फोकस से लेके जो पोल तक होता है मिरर के, उसको आप बोलते हैं फोकल लेंथ। वट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो उस ऑब्जेक्ट का क्या डिस्टेंस रहेगा उस मिरर से? तो ये आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं। इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप नहीं रहता है, लेकिन होता न्यूमेरिकल की तरह है, पर चेक ही आपके कॉन्सेप्ट करना चाहता है। तो देख लेते हैं, कनकेव मिरर ले लेते हैं। दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जी ये है हमारी फोकल लेंथ, जो कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट वांट ए रेक्टेंगल। अब जब आपके कनकेव मिरर के केसेस आते हैं, कनकेव मिरर, तो उसके 6 केसेस होते हैं। 6 केसेस, और उनमें से 5 केसेस में इमेज बनती है आपकी रियल एंड इन्वर्टेड। और एक केस होता है जहाँ पे आपकी इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सिर्फ एक केसेस में। एक केस में ऐसा होता है। तो पहले ऑब्जेक्ट सबसे दूर होता है इन्फिनिटी में, आपको याद करा देती हूँ, इन्फिनिटी पे है बहुत दूर। उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आता है। ठीक है, फिर क्या होता है थर्ड केस में? ऑब्जेक्ट इधर आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर में, फिर कहाँ आएगा? फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, कितने हो गए? 4 केसेस हो गए। फिर फोकस पे आता है। ठीक है, 5 केसेस। तो इन सभी में जब ऑब्जेक्ट यहाँ 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 होता है, तो आती है इमेज आपकी रियल इस साइड को। अब एक केस में इमेज बनती है यहाँ, जब यहाँ पे हम ऐसे करते हैं और यहाँ पे बनती है इमेज, और बहुत बड़ी बनती है, लार्ज बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, तो ये तब होता है जब आपने ऑब्जेक्ट लिया, कोई जैसे कैंडल ली है, कोई ऑब्जेक्ट लिया है। ठीक है, कुछ भी बॉक्स लिया, कुछ भी आपने स्टैंड वगैरह लिया है, तो वो कहाँ है? फोकस और पोल के बीच में। तब इमेज बनती है आपकी यहाँ। ठीक है, तो फोकल लेंथ कितनी है आपकी? 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक है 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कहाँ है इतना? तो 10 सेंटीमीटर से क्या होगा?
कम, ये तो पूरा 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इधर, तो ये क्या हुआ 10 से कम ही होगा, ठीक है। तो कौन सा आएगा इसका, लेस देन, ए ऑप्शन, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए, लेस देन 10 सेंटीमीटर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम से, अ कन्वेक्स मिरर, हमारे पास कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर, यूज्ड फॉर रियर व्यू, जो गाड़ियों के शीशे लगे होते हैं ना साइड में, पीछे जो है इतनी सारी गाड़ियां दिख जाती है, वाइडर व्यू, जो हमें क्या देते हैं, वाइडर व्यू देते हैं, रियर व्यू, ठीक है, ऑफ एन ऑटोमोबाइल, फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है उसका, 3 मीटर, कितना है, 3 मीटर। अब मैं आपको पहले कन्वेक्स मिरर बना के बताऊंगी, ये इस तरह से बनता है, ठीक है, ऐसे। कन्वेक्स मिरर का जो ये आउटवर्ड सरफेस है ना, जो बल्ज्ड आउट पार्ट है बाहर को, ये रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है, और इसका जो फोकस होता है, यहाँ तो ऑब्जेक्ट तो इसी साइड रखेंगे, ठीक है, और इस साइड फोकस होता है, और इस साइड इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एंड दिस इज पोल, ठीक है। अभी इफ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, यहाँ 5 मीटर की दूरी पे क्या है, एक आपकी बस यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम द मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर, साइज, ठीक है, वी निकालेंगे आप कि कहाँ आपकी इमेज बनेगी, ये आपकी लेफ्ट साइड रहती है, ये आपकी राइट हैंड साइड रहती है। तो राइट हैंड साइड में हमने पढ़ा था अभी कि इस साइड पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस 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 वाली आपके साइंस रहते हैं, और इस साइड माइनस वाले साइन रहते हैं। तो अब फोकल लेंथ किस साइड होगी, इस साइड, तो फोकल लेंथ कैसी आएगी, माइनस, फोकल सॉरी प्लस, क्या आएगी, फोकल लेंथ क्या आएगी, पॉजिटिव। और आपका और देखेंगे जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहाँ आएगा, रेडियस कहाँ से होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फोकल लेंथ का डबल क्या होता है, रेडियस, तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अभी हम करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है, अब लिखते जाएंगे जल्दी जल्दी। जो हमारी रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कन्वेक्स की बात हो रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो कितना आएगा बताइए, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस 3 मीटर, उसके बाद आएगा लोकेटेड फ्रॉम द डिस्टेंस, मतलब यू, जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इस साइड, तो ये क्या है लेफ्ट, तो क्या होगा आपका बताइए, इसमें क्या आएगा, माइनस की प्लस, इस साइड को सारे जो है वो माइनस रहते हैं, ठीक है, तो -5 मीटर। उसके बाद आएगा आपका फोकल लेंथ, फोकल लेंथ दी है कि नहीं दी है, फोकल लेंथ निकाल लेंगे आप, ठीक है, दी नहीं है, फोकल लेंथ GTH कैसे निकालेंगे, F इज इक्वल टू, आपको पता है F क्या होता है, R/2, रेडियस का आधा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है इसका 3, ठीक है, और ये अपॉन 2 कितना आ जाएगा 1.5 मीटर, ठीक है, नोट डाउन करिए। अब हम मिरर फार्मूला यूज करेंगे, by using मिरर फॉर्मूला, क्या होता है अभी हमने पीछे पढ़ा था, 1/1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब ये निकालना है हमने v, इमेज डिस्टेंस, तो ये इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 1/v इधर रह जाएगा, ठीक है, और ये इस साइड जाके क्या होगा माइनस, तो 1/f, और ये उठा के यहाँ ले गए तो क्या हो जाएगा -1/u। अभी हम इसको पुट करेंगे, 1/f कितना है, फोकल लेंथ कितनी थी, हाँ 1.5 आई थी, ठीक है, माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था 5, ठीक है, बट इस साइड को था ना, लेफ्ट साइड को, तो -5, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसका जो ये डेसिमल है ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा 10, एक डिजिट के बाद है ना पॉइंट 10, और नीचे 15 रह गया आपका, माइनस माइनस जी प्लस हो गया 1/5। अब हम इसका क्या लेंगे एलसीएम, ऐसी चीज़ों को हम क्या ले लेते हैं एलसीएम, सेम है तो सेम ही आ जाता है, डिफरेंट है तो अब एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर यहाँ 5 5 होता तो सिंपल सीधा 5 आ जाता, 5 1 5 5 3 15, ठीक है, तो
तो 5 3 जा 15, इनको मल्टीप्लाई हो जाता है ना फिर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 15। अब ये पता है क्या होता है, 15 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 15 आए। 15 1 जा, तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1, और जो 1 आया ना 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। फिर जो 1 आया 1 को ऊपर वाले से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 10 1 जा 10। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आए, बोलो 5 1 सा 5, 5 2 जो 10, 5 3 जो, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करो, वो 3 ऊपर जाके क्या होगा फिर से मल्टीप्लाई। तो ये आ गया आपका 13/15। 1/v, ये क्या है आपका 1/v। हमें तो क्या चाहिए हमें v, तो v ऊपर जा, अब क्या होगा ये भी उल्टा हो जाएगा, 15/15 ऊपर आ जाएगा, 13 नीचे चला जाएगा। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 13 1 जा 13, फिर से 13 से जाएगा क्योंकि 13 2 जा तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ये ठीक है, फिर से ऐसे और फिर से जाएगा, ठीक है। अब आगे करो, ठीक है 5 से, ठीक है। तो फिर से वो आगे चल पड़ेगा, तो इतना ही आपका ठीक है, ठीक है, इतना ही रखो आप इसको आंसर को। तो ये हो गया आपके 1.15, और ये क्या आ गई इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और इमेज आपकी कहाँ बनती है, कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज आपकी जो कन्वेक्स मिरर होती है ना उसमें इमेज हमेशा इस साइड बनती है, राइट साइड, ये आप याद रखना, ठीक है। इधर ही बनती है वर्चुअल बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और ठीक है, तो ये प्लस में आएगा, तो आप क्या बोल सकते हैं इसको, द इमेज इज एट, इधर जैसे बनेगी, ठीक है। द इमेज इज एट 1.15 मीटर, ठीक है, 1.15 मीटर फ्रॉम द मिरर, या फिर एट द बैक ऑफ द मिरर। तो हमें पोजीशन तो पता चल गई, ठीक है, वी हमने निकाल लिया। अब हम नेचर निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, मैग्नीफिकेशन। उसके लिए हम मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। तो आपको पता भी है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, HI/HO, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक और फार्मूला होता है, अगर आपको याद आ रहा है, -v/u। अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा -v। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको पहले देखें, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट है साइन कन्वेंशन के, और साथ में उसमें जो है वो मैग्नीफिकेशन के फार्मूलाज भी हैं, ठीक है। और ये माइनस प्लस जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप वहाँ देख सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर की फुल वीडियो चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको फिर वो सारे स्टार्टिंग से करा दूँगी ये सारा, ठीक है। ऐसे ही करेंगे जैसे स्कूल में करते हैं, आराम से, ठीक है, अच्छे से एक एक चीज़ समझ के, ठीक है। पेशेंस रखिए आप अपने आप में, ठीक है। तो अभी हमारे पास v कितना आया था 1.15, u कितना था हमारे पास -5, ठीक है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया 115, और ये 115 है तो इसके 2 डिजिट के बाद क्या है, पॉइंट है, तो नीचे क्या आ जाएगा 100, और क्या है यहाँ पे 5 2 जा 10, कैरी करके 1 आया, कितना बन गया यहाँ पे 15, 5 3 जा 15, तो कितना आएगा 23/100। ये कितना हो जाएगा 0.23, और प्लस में आ रहा है, तो कैसी है इमेज, प्लस का मतलब मैंने m बताया था, तो इमेज कैसी है वर्चुअल, कैसी है वर्चुअल। तो ये नेचर है, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, नेचर ऑफ इमेज, द इमेज इज, क्या लिखेंगे, द इमेज इज वर्चुअल, क्या लिखेंगे आप, इमेज इज वर्चुअल, ठीक है। और क्या है, बहुत ज़्यादा वर्चुअल है, तो उसका भाई कौन है, इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट होएगी। और ये देखो 0 पॉइंट्स में है, बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा डिमिनिश्ड है, तो आप उसको लिखेंगे स्मॉलर। तो ये आपने सब लिख दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो अगर आप चाहें तो आप इनको जो मैं वीडियो आप देख रहे हैं उसको आप थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए उसकी, ठीक है, अगर आपको फास्ट करना है। पर इनको अब ऐसे करना पड़ेगा। देखिए पहले पढ़िए, एन ऑब्जेक्ट इज़ 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है, इज़ प्लेस्ड एट 25 फ्रंट इन कनकेव मिरर। बनाते जाते हैं, एक कनकेव मिरर है, उसके फ्रंट में एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब उसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, उसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के सामने है 25 सेंटीमीटर
दूरी पे। तो ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हुई 25 सेंटीमीटर, मतलब यू कितना आ गया, यहीं पे देख लीजिए यू कितना आ गया 25। इस साइड को सब क्या होते हैं नेगेटिव, लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। और इधर ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मैक्सिमम। फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। यहाँ होती है फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ जैसे है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी होगी, कितनी होगी फोकल लेंथ बताइए 15 सेंटीमीटर, कितनी है 15, तो ये भी क्या होगी माइनस, फोकल लेंथ भी इस साइड की होगी माइनस। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वही है शॉर्प, ऐसा कहाँ जैसे उसकी शार्प इमेज बनेगी, मतलब इमेज डिस्टेंस, नेचर एंड साइज, वही एम। ठीक है, सॉल्यूशन जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर, आप पूरा लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ सॉरी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, वो आप पूरा लिखेंगे। फोकल लेंथ, ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे और क्या है फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा -25 सेंटीमीटर। अब इसका आप लिखेंगे बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, बाय यूजिंग मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u। अब क्या होगा वही इमेज, तो ये क्या बन जाता है इसका फार्मूला 1/f - 1/u। 1/f, f कितना है, f अभी हम लिख रहे हैं -15 माइनस और u कितना है -25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, इज इक्वल टू ये लिखते जाइए 1/v -1/15 माइनस माइनस प्लस 1/25। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे क्योंकि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट भाई हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3 5 5 1 जा 5, तो 5 × 3 × 5, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75। अब यहाँ पे देखिए ये किसके टेबल में आएगा 15 का, ठीक है 15 5 जा, ठीक है तो 5, ठीक है 15 को किसने कितने से मल्टीप्लाई करें कि 70, तो आपको आना चाहिए 8 क्लास के बच्चे को आएगा ये। ठीक है, तो 15 को मल्टीप्लाई करिए आप किससे 5 से, तो ठीक है तो 5 से कर रहे हैं, तो 5 अब ऊपर जाके क्या होगा न्यूमरेटर से उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, -5, फिर 25 3 जा, ठीक है 75, तो ऊपर जाके न्यूमरेटर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 3। ठीक है 5 3 2 -2/75, ठीक है प्लस माइनस माइनस 5 से 3 गए 2। अब हमें तो v चाहिए जी, ठीक है तो v, तो ये अब ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और इसको अब सॉल्व कर दीजिए उसके बाद, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं -75/2। ठीक है 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, पॉइंट लग गया ना इधर। ठीक है, तो क्या आ गया -37.5। माइनस का मतलब क्या है कि ये कनकेव मिरर के किस तरह से है, ये देखिए ये है कनकेव मिरर। ठीक है, तो रियल नेगेटिव में आया मतलब यहाँ बनेगी इमेज, ठीक है, और उल्टी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। रियल है जब वहाँ पे इन्वर्टेड आया उल्टा आएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये उल्टी आई इमेज तो जो स्क्रीन है जहाँ पे आप इमेज देखेंगे, जो स्क्रीन है वो आपको कहाँ लगानी पड़ेगी, कहाँ लगानी पड़ेगी इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो आपने लिखना है द स्क्रीन, यहाँ लिखेंगे द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। ठीक है, द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, तो लिख देंगे आप द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट, सामने, ठीक है, फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस, अभी निकाला आपने दिस वन, एट अ डिस्टेंस ऑफ 37.5 सेंटीमीटर, 35 इसको जरूर लिखें सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और द इमेजेस, और क्या लिखेंगे द इमेजेस, ये भी लिख सकते हैं आप, द इमेज इज रियल, कैसी है रियल एंड इन्वर्टर। ठीक है, अब हम उसका नेचर एंड साइज दिखाएंगे, वो कैसे होगा, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम मैग्नीफिकेशन देखेंगे, क्या देखेंगे उसमें हम मैग्नीफिकेशन। चलिए मैग्नीफिकेशन, नाउ वी नो दैट m इज इक्वल टू, अब यहाँ पे h और h0 नहीं पता है, हाइट हमें नहीं, ये ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमें पता है। ठीक है, चलो यहाँ से आप, पर पहले आपको उसके लिए मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा।
मैग्नीफिकेशन माइनस वी अपॉन यू, क्योंकि हमें ये पता है, दो चीज़ें पता चल गई हैं, माइनस 37.5 अपॉन यू कितना है -25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, या फिर ऐसे कर लो, ये कट हो गया, -37 अपॉन 255, 5 जा 25, 5 7 जा 35, 36 37 2 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ये बन गया आपका 15/10 इसका टू 1.5, और ये माइनस। तो कैसी है इमेज आपकी, रियल है और इतने साइज़ की है, ठीक है। और उसके बाद अब हमें एम भी पता चल गया कितना आ गया -1.5। अब हम चाहें तो उसका हम हाइट भी निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एम। एम कितना आया -1.5, हाइट ऑफ इमेज हम निकालेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ भी डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो -1.5 मल्टीप्लाई बाई 4, 15 4 जा 60, तो ये क्या है रियल है। और क्या है इमेज इसको जरूर लिखिए, इमेज इज रियल एंड 6 है, क्या है एनलार्ज्ड, और क्या है एनलार्ज्ड, लंबी है, ठीक है, एनलार्ज्ड को मैं इसको अच्छे से ही लिख देती हूँ, एनलार्ज्ड LARGED एनलार्ज्ड। तो क्वेश्चन और हैं न्यूमेरिकल, ठीक है, इनको भी आप देख लीजिए, कई बार ये अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो इस तरह से कर सकते हैं। फोकल लेंथ कितनी गिवन है, फोकल लेंथ एफ कितना गिवन है, और कन्वेक्स मिरर का है, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ किस साइड होता है, सॉरी ये कनकेव है, ये कन्वेक्स है, ठीक है, इसका इस साइड को होता है, तो राइट साइड को होता है। तो आपने याद रखना है, ये मैं आपको लिख ही देती हूँ कि फोकल लेंथ, ये तो समझा रही है ना कि क्यों आया, फोकल लेंथ जो, ठीक है, कन्वेक्स में होगी वो कैसी होगी पॉजिटिव, और कनकेव में कैसी होगी गुफा जैसे वाला, तो उसमें कैसी होगी नेगेटिव, ठीक है। ये आप लिख ले, कितना ही है बताइए कितना है, आपके पास है कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ लिखा ही नहीं है मैंने, है रेडियस ऑफ, अच्छा ये तो निकालना है, इज 32 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 32 सेंटीमीटर, तो बताइए उसमें, तो फिर आपको ये तो गिवन नहीं है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, कर्वेचर R इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, तो आपको वी नो दैट, जो फार्मूला है वो आप जानते हैं, वी नो दैट R इज इक्वल टू 2F, तो F कितना होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इस साइड जाके क्या होगा ये डिवाइड, तो R/2, तो यहाँ पे मतलब फोकल लेंथ रेडियस का आधा होता है, ठीक है, ये 32/2 कितना आ गया फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। हाँ जी, तो देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अब जो भी आपको मैंने पिछली वीडियो दी है और ये वाले क्वेश्चन दिए हैं, इनको आप रिवाइज कीजिए, आपके न्यूमेरिकल ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप इसकी तरह और क्वेश्चन भी कर पाएंगे। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो कनकेव मिरर की बात हो रही है, ड्रॉ कर लेते हैं कनकेव मिरर, ओके, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होती है फोकल लेंथ। अब बोला ऑब्जेक्ट, बोला कि जो कनकेव मिरर उसने एक इमेज बनाई जो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड थी, और वो कैसी इमेज थी रियल, रियल मतलब इस साइड को बनी होनी लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड है, तो रियल मतलब इस साइड को बनी होनी और उल्टी बनी होनी, ठीक है, तो वो कैसी होगी, और वो होगी माइनस में, ठीक है। तो आप एम कितनी मैग्नीफाइड है, ठीक है, तो एम क्या आया -3, ठीक है, 3 टाइम्स। ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा करें 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तो आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको आप क्या लिखेंगे u, और मैंने क्या बोला u हमेशा लेफ्ट साइड होता है, तो क्या आएगा -10 सेंटीमीटर। इन फ्रंट ऑफ इट वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मतलब इमेज का पता कहाँ है, इमेज की लोकेशन कहाँ है, इमेज का डिस्टेंस क्या है जो होता है हमारा v, इमेज डिस्टेंस v, वो हमने पता लगाना है। अब हमें एक एम का फॉर्मूला हमें हाइट वाला ही पता है, हम कौन सा यूज़ करेंगे v वाला, वी नो दैट
या फिर y यूजिंग फार्मूला, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, वी नो दैट m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन u, ऐसा फार्मूला, ठीक है। तो m और u क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्यों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने ये निकालना ऊपर वाला v निकालना है हमने, ठीक है। तो ऐसे तो v क्या हो जाएगा, v, ठीक है, इस साइड को m u माइनस वी अब लगा ही दो इस साइड, ठीक है, वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पहले वैल्यू भर देते हैं, -3 माइनस वी अपॉन यू कितना है, -10, इसका कट गया ये, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, वी क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई -3 कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो इतने दूरी पर आपकी इमेज है, यहाँ जैसे रियल है और इन्वर्टेड है और इतने सेंटीमीटर की है, ठीक है, इतने सेंटीमीटर की है नहीं, इतने सेंटीमीटर की दूरी पर है डिस्टेंस, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, ये वाला नीचे वाला पोर्शन आया नहीं, तो लिख लीजिए v इज इक्वल टू 10 इंटू -3 और ये आ गया v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड इफ़ यू लाइक दैम प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। अगर आपको और वीडियोज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।